इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। टॉपिक है डीसी मोटर। टॉपिक है डीसी मोटर। डीसी मोटर का रोटेटिंग पार्ट क्या कहलाता है? रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का रोटेटिंग पार्ट क्या कहलाता है? आर्मेचर। क्या कहलाता है डीसी मोटर का रोटेटिंग पार्ट? आर्मेचर। ये जो डीसी मोटर है इसके अंदर आयरन लॉस कहाँ होता है? आयरन लॉस इसके अंदर डीसी मोटर के अंदर कहाँ पे ओक्योर होता है? तो ये होता है आर्मेचर के अंदर। आर्मेचर के अंदर डीसी मोटर के अंदर आयरन लॉस ओक्योर कहाँ होता है? घटित कहाँ होता है? आर्मेचर के अंदर होता है। कंडक्टर ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के कंडक्टर में कौन सी करंट फ्लो होती है? तो इसमें होती है एसी करंट। एसी करंट। डीसी मोटर के कंडक्टर में कौन सी करंट फ्लो होती है? एसी करंट। इंटरमिटेंट 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 के लिए हाई लोड टॉर्क। हाई लोड टॉर्क कौन सी मोटर के लिए यूज होता है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए इंटरमिटेंट हाई लोड टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है निरंतर, अनिरंतर, लगातार, निरंतर प्रयोग किए जाने वाली मोटर कौन सी? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। किस पर? हाई लोड टॉर्क के ऊपर। यदि किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को क्या कर दे? हाफ कर दे। टर्मिनल वोल्टेज हाफ। टर्मिनल वोल्टेज को क्या कर दे अपन? हाफ कर दे, रिड्यूस घटा के हाफ कर दे। और टॉर्क जो है उसको समान रखते हैं। टॉर्क रिमेंस सेम। तो क्या घटित होगा? अगर डीसी शंट मोटर के टर्मिनल वोल्टेज को तो हाफ कर दिया अपन रिड्यूस करके, और टॉर्क जो है जो इसको टॉर्क को क्या रखते हैं? अपन समान रखते हैं, सेम रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें स्पीड विल बी हाफ
स्पीड तो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। स्पीड तो क्या हो जाएगी इसकी, आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और आर्मेचर करंट है वो डबल हो जाएगा। आर्मेचर करंट डबल हो जाएगा। आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो किसी भी डीसी मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। किसी भी डीसी मोटर के रोटेटिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। डीसी मोटर में जो आयरन लॉस होता है वो कहाँ पे ओक्योर होता है, कहाँ पे घटित होता है, आर्मेचर के अंदर। डीसी मोटर में जो आयरन लॉस होता है वो कहाँ होता है, आर्मेचर में। डीसी मोटर का जो कंडक्टर होता है वो क्या, उसमें कौन सी करंट फ्लो होती है, एसी करंट। डीसी मोटर के कंडक्टर में एसी करंट फ्लो होती है। इंटरमिटेंट मतलब अनिरंतर हाई लोड टॉर्क कौन सी मोटर में होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, सीसी मोटर जिसको बोलते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में अनिरंतर हाई लोड टॉर्क प्रोड्यूस होता है। डीसी शंट मोटर के अंदर अगर आप टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो क्या होगा, और टॉर्क जो है उसको समान रखते हैं, टॉर्क को समान रखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को हाई कर दिया तो वहां पे स्पीड तो हो जाएगी आधी और आर्मेचर करंट हो जाएगा डबल। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, स्पीड तो हो जाएगी आधी और आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर हम डीसी शंट मोटर को ओपन रखते हैं, डीसी शंट मोटर इसको क्या रखते हैं हम, ओपन रखते हैं। अगर डीसी शंट मोटर को क्या रखते हैं हम, ओपन रखते हैं, तो क्या होगा, तो जो इसकी मोटर की जो स्पीड है वो भाई बहुत हाई हो जाएगी। स्पीड ऑफ मोटर इज वेरी हाई। मान लीजिए कोई डीसी शंट मोटर है, अगर उसको हम ओपन रखेंगे तो वहां क्या होगा, मोटर की जो स्पीड है वो क्या है, बहुत बहुत अधिक हो जाएगी। जब भी हम डीसी शंट मोटर को ओपन रखते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। डीसी मोटर की क्या फील्ड है, डीसी शंट मोटर की जो फील्ड है उसको अपन ओपन रखते हैं तो क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी बहुत हाई हो जाएगी। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन है, क्या है, कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन, वो क्या किसी हिल से नीचे उतर रही है, डाउन टू हिल, डाउन टू हिल, किसी हिल से अगर नीचे उतरते कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन तो क्या होगा, तो डीसी मोटर है वो डीसी सीरीज जनरेटर की तरह कार्य करेगी, डीसी सीरीज जनरेटर की तरह वर्क करेगी। वर्क एट डीसी सीरीज जनरेटर, जब कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन किसी हिल से नीचे उतर रही है, मतलब मूव डाउन टू हिल, किसी हिल से अगर नीचे उतर रही है कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो डीसी मोटर वो किसकी तरफ वर्क करेगी, डीसी सीरीज जनरेटर की तरफ वर्क करेगी। मान लीजिए चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू रिवर्स
एक्शन of rotation of motor running at full speed, मान लीजिए हम कोई किसी मोटर की अगर हम उसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को चेंज कर दे और जो उसके रोटेशन की डायरेक्शन है उसको अगर हम रिवर्स कर दे तो रनिंग क्या फुल स्पीड पे क्या होगा रनिंग, तो मोटर क्या बहुत ज्यादा फुल स्पीड पे रन करेगी। तो ये मेथड क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्लगिंग। क्या बोलते हैं इसको, प्लगिंग बोलते हैं इसको। इस मेथड क्या बोलते हैं, प्लगिंग। मान लीजिए किसी मोटर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को चेंज कर दिया जाए एंड उसके जो रोटेशन की जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसको रिवर्स उल्टा कर दिया जाए तो मोटर क्या फुल स्पीड पे चलेगी। क्या चलेगी, मोटर फुल स्पीड पर चलेगी। तो ये मेथड क्या कहलाता है, प्लगिंग। दिस इज कॉल्ड प्लगिंग। प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर। प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर। प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर की जो प्लगिंग होती है उसको किस एग्जीक्यूटेड किसके द्वारा किया जाता है। जो डीसी मोटर की जो प्लगिंग होती है उसको एग्जीक्यूटेड निष्पादित किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है रिवर्सिंग द आर्मेचर पोलैरिटी। डीसी मोटर की जो प्लगिंग होती है उसको एग्जीक्यूटेड किया जाता है जब आर्मेचर की जो पोलैरिटी होती है उसको रिवर्स करते हैं। प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर एग्जीक्यूटेड बाय रिवर्सिंग द आर्मेचर पोलैरिटी। किसी भी डीसी मशीन का द आर्मेचर रिएक्शन MMF, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। किसी भी आर्मेचर का जो मैग्नेटिक फोर्स जो रिएक्ट करेगा स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर। किसी भी डीसी मोटर का जो आर्मेचर रिएक्टिंग एमएमएफ होगा, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, वो क्या होगा स्टेटर के साथ रेस्पेक्ट स्टेशनरी होगा। स्टेटर के साथ रेस्पेक्ट स्टेशनरी होगा। जो आर्मेचर रिएक्टिंग एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होगा वो क्या स्टेशनरी होगा, किसके साथ, स्टेटर के साथ। स्टेशनरी मतलब स्थिर होगा। इसके स्टेटर के साथ क्या होगा, वो स्थिर होगा। क्या, आर्मेचर रिएक्टिंग एमएमएफ।
ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए क्या प्रीफर करते हैं? ऑटोमेटिक ड्राइव्स, ऑटोमेटिक ड्राइव्स के लिए डीसी मोटर में क्या प्रीफर करते हैं? तो इसके लिए करते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड। वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर। ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर का यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर का यूज किया जाता है। जब भी हम डीसी शंट मोटर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड होगी जो मोटर की, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो कभी भी डीसी शंट मोटर को अगर उसकी फील्ड को हम ओपन रखते हैं तो जो मोटर की स्पीड होती है वो बहुत अधिक हो जाती है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन किसी हिल से मूव करती है, उतरती है, नीचे उतरती है, तो जो डीसी मोटर होती है वर्क एज डीसी सीरीज जनरेटर। तो डीसी सीरीज जनरेटर की तरह वर्क करती है क्या, डीसी मोटर। जब भी कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन किसी हिल से अगर नीचे उतर रही है तो वर्क एज ए डीसी सीरीज जनरेटर। अगर किसी मोटर के जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उनको हम चेंज कर दें और उसके जो रोटेशन की जो दिशा है अगर उसको हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो मोटर क्या होगी, बहुत अधिक स्पीड पर रन करेगी। मोटर क्या होगी, बहुत अधिक स्पीड पर रन करेगी। तो इट इज कॉल्ड फ्लैगिंग। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्लैगिंग। जब भी हम किसी मोटर के इलेक्ट्रिक कनेक्शन को चेंज कर दें, ठीक है, और उसके रोटेटिंग कनेक्शन उसको उल्टा कर दें हम, तो वो मेथड क्या कहलाएगा, फ्लगिंग कहलाएगा। किसी भी डीसी मोटर की जो प्लगिंग होती है उसमें क्या करते हैं, और में आर्मेचर पोलैरिटी उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। किसी भी डीसी मोटर की प्लगिंग में जो आर्मेचर पोलैरिटी होती है उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। किसी भी डीसी मोटर में जो आर्मेचर रिएक्टिंग एमएमएफ होता है वो क्या हमेशा स्थिर होगा, किसके साथ, स्टेटर के साथ। स्टेटर के साथ क्या होगा, वो हमेशा स्थिर होगा, स्टेशनरी होगा। जो आर्मेचर रिएक्टिंग एमएमएफ होगा वो स्टेटर के साथ स्टेशनरी होगा, मतलब स्थिर होगा। ऑटोमेटिक ड्राइव है उसको हम किस मोटर में यूज लेते हैं, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर। ऑटोमेटिक ड्राइव ये वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर के लिए प्रीफर होता है। वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर के लिए ऑटोमेटिक ड्राइव प्रीफर होता है। जो लार्ज डीसी शंट मोटर होती है, लार्ज डीसी शंट मोटर, ये जो लार्ज डीसी शंट मोटर होती है उसको स्टार्ट करने के लिए कंपेंसेटर प्रेफर किया जाता है। इसको अगर हम स्टार्ट करना है तो क्या प्रेफर करेंगे, कंपेंसेशन प्रीफर करते हैं। कंपेंसेटर क्या प्रीफर करेंगे, कंपेंसेटर। किसी भी डीसी शंट मोटर, किसी भी लार्ज डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या प्रीफर करेंगे, कंपेंसेटर। क्या प्रीफर करेंगे, कंपेंसेटर। फील्ड कॉपर लॉस कब कांस्टेंट होता है, फील्ड कॉपर लॉस ये कांस्टेंट कब होगा, फील्ड कॉपर लॉस कब कांस्टेंट होता है,
शंट मोटर में ये जो फील्ड कॉपर लॉस होता है वो कांस्टेंट होगा, किसमें होगा? शंट मोटर के अंदर। किसके अंदर? शंट मोटर के अंदर। किसी भी डीसी मोटर में जो बाइंडिंग लॉस होता है, बाइंडिंग लॉस, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? बाइंडिंग लॉस किसी भी डीसी मोटर के अंदर जो बाइंडिंग लॉस होता है वो किसके समानुपाती होता है? ये होता है स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड। स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड। स्पीड किसी भी डीसी मोटर में जो बाइंडिंग लॉस होता है वो किसके समान होता है? आर्मेचर स्पीड के स्क्वायर, वर्ग के। स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड। डायनामिक ब्रेकिंग कब इफेक्टिव होती है? डायनामिक ब्रेकिंग कब इफेक्टिव होगी? ये जो डायनामिक ब्रेकिंग होती है ये कब इफेक्टिव होती है? जब डीसी मोटर सेपरेटली एक्साइटेड हो। डीसी मोटर सेपरेटली एक्साइटेड। डीसी मोटर क्या हो? जब सेपरेटली एक्साइटेड हो। डायनामिक ब्रेकिंग जब भी इफेक्टिव होती है जब डीसी मोटर क्या होती है? सेपरेटली एक्साइटेड होती है। क्या होती है? डीसी मोटर सेपरेटली एक्साइटेड होती है। The speed control of DC shunt motor. The speed control of DC shunt motor. The speed control of DC shunt motor. In both direction obtained by जो डीसी शंट मोटर का जो स्पीड कंट्रोल होता है वो दोनों दिशाओं में किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ये ज्ञात किया जाता है वॉर्ड लियोनार्ड मेथड। वॉर्ड लियोनार्ड मेथड। जो डीसी शंट मोटर का जो स्पीड कंट्रोल होता है वो दोनों दिशाओं में वॉर्ड लियोनार्ड मेथड के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। मॉइस्चर सराउंडिंग के लिए, मॉइस्चर सराउंडिंग के लिए किस प्रकार का फ्रेम यूज किया जाता है, प्रीफर किया जाता है? मॉइस्चर सराउंडिंग बोलेंगे आसपास की नमी।
सराउंडिंग चारों तरफ की नमी, मॉइस्चर होता है नमी। तो किस प्रकार का फ्रेम यूज किया जाता है मॉइस्चर सराउंडिंग के लिए? टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड। टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड, पूरी तरह से बंद पंखा, कूल वाला, जो कूल ठंडा वाला पंखा जो पूरी तरीके से बंद हो, उसको मॉइस्चर सराउंडिंग के लिए यूज किया जाता है, नमी, चारों तरफ की नमी के लिए। इस चारों तरफ से ये बंद फैन ठंडा, इनक्लोज्ड फैन कूल के यूज किया जाता है मॉइस्चर सराउंडिंग के लिए। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए कितनी पावर की सप्लाई चाहिए? तो ये 5 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर चाहिए। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, कितनी होती है उसकी हॉर्स पावर? 5 हॉर्स पावर। तो किसी भी लार्ज डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए कंपेंसेटर की जरूरत पड़ती है। किसी भी लार्ज डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए कंपेंसेटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कंपेंसेटर की। फील्ड कॉपर लॉस किसी डीसी मोटर का जब भी कांस्टेंट स्थिर होता है, किसमें होता है? शंट मोटर के अंदर। शंट मोटर के अंदर जो फील्ड कॉपर लॉस होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। किसी भी डीसी मोटर का जो बाइंडिंग लॉस होता है, किसी भी डीसी मोटर का जो बाइंडिंग लॉस होता है वो किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर स्पीड के स्क्वायर के। आर्मेचर स्पीड, आर्मेचर की जो स्पीड होती है उसके वर्ग के समानुपाती होता है क्या? बाइंडिंग लॉस। बाइंडिंग लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड। जो डायनामिक ब्रेकिंग तभी इफेक्टिव होती है जब डीसी मोटर क्या हो? सेपरेटली एक्साइटेड हो। डायनामिक ब्रेकिंग तभी इफेक्टिव होगी जब डीसी मोटर क्या होगी? सेपरेटली एक्साइटेड। किसी भी डीसी शंट मोटर का जो स्पीड कंट्रोल होता है वो दोनों दिशाओं में वार्ड लियोनार्ड मेथड के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी भी डीसी शंट मोटर का जो स्पीड कंट्रोल होगा वो दोनों दिशाओं में वार्ड लियोनार्ड मेथड द्वारा ज्ञात किया जाएगा। मॉइस्चर सराउंडिंग मतलब आसपास की नमी के लिए टोटली इनक्लोज्ड फैन, कूल फैन होते हैं, उनका यूज किया जाता है। नमी को दूर करने के लिए टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल का यूज किया जाता है, चारों तरफ से ठंडे पंखे हो उनका। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की जो पावर सप्लाई होती है वो कितनी होती है? 5 हॉर्स पावर होती है इसकी जो पावर होती है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की पावर कितनी होती है? 5 हॉर्स पावर। ब्रेक टेस्ट के लिए कौन सी मोटर यूज लेते हैं? ब्रेक टेस्ट, इसके लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है? इसके लिए की जाती है स्मॉल हॉर्स पावर, स्मॉल हॉर्स पावर मोटर। ब्रेक टेस्ट के लिए स्मॉल हॉर्स पावर मोटर का यूज किया जाता है।
डीसी शंट मोटर का जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर ऑफ डीसी शंट मोटर, उसके लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? डीसी शंट मोटर का जो स्टार्टर होता है उसके लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? तो इसके लिए करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर तो डीसी शंट मोटर होती है उसका जो स्टार्टर होता है उसके लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? रजिस्टर। ये जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, इसका यूज कैसी मोटरों के लिए यूज किया जाता है? शंट और कंपाउंड मोटर के लिए, बहुत शंट एंड कंपाउंड मोटर। शंट और कंपाउंड मोटर के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। लोकोमोटिव ड्राइव, लोकोमोटिव ड्राइव रेल इंजन के लिए किस प्रकार की मोटर यूज की जाती है? इसके लिए की जाती है डीसी सीरीज मोटर। रेल के इंजन के लिए लोकोमोटिव ड्राइव मतलब रेल के इंजन के लिए डीसी सीरीज मोटर यूज की जाती है। डीसी मोटर को आइडेंटिफाई किससे किया जाता है? डीसी मोटर इज आइडेंटिफाई, तो इसको कम्यूटेटर द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है आसानी से। कम्यूटेटर, डीसी मोटर को अगर हम आइडेंटिफाई करना है तो उसको किसके द्वारा आइडेंटिफाई कर सरलता से किया जाता है? कम्यूटेटर द्वारा। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग को किस पर रखा जाता है डीसी मोटर में? डीसी मोटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको किस पर रखा जाता है? तो आर्मेचर वाइंडिंग को हम ओनली रोटर पर रखते हैं, ओनली रोटर ओनली। आर्मेचर वाइंडिंग को हम किस पर रखते हैं डीसी मोटर के अंदर? रोटर पर।
मान लीजिए कोई डीसी शंट मोटर है, अगर कोई डीसी शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर है, अगर हम लोड को कम कर दें, रिड्यूस टू लोड, तो उसके अंदर क्या घटित होगा? तो उस स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्थिर ही रहेगी स्पीड। डीसी शंट मोटर का अगर हम लोड भी कम कर देते हैं तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? स्पीड स्थिर ही रहेगी। वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल जो मेथड होता है, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल, तो वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल जो मेथड होता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है। कैसा मेथड है? वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो वार्ड लियोनार्ड का जो कंट्रोल मेथड होता है कैसा मेथड है? वोल्टेज कंट्रोल मेथड। किसी भी डीसी मोटर में जो ब्रेक टेस्ट होता है उसमें क्या है? स्मॉल हॉर्स पावर मोटर यूज की जाती है ब्रेक टेस्ट के लिए। ब्रेक टेस्ट स्मॉल हॉर्स पावर मोटर के लिए उपयुक्त होता है। ब्रेक टेस्ट स्मॉल हॉर्स पावर मोटर के लिए उपयुक्त होता है। किसी भी डीसी शंट मोटर का स्टार्टर के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए? तो उसके लिए चाहिए रजिस्टर। किसी भी डीसी शंट मोटर का अगर स्टार्टर है तो उसके लिए एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम शंट और कंपाउंड दोनों मोटरों के अंदर हम किसका यूज करते हैं? 3 पॉइंट स्टार्टर का, शंट और कंपाउंड मोटर। लोकोमोटिव ड्राइव जो ये रेल का इंजन होता है इसमें डीसी सीरीज मोटर होती है। रेल के इंजन में कौन सी मोटर होती है? डीसी सीरीज मोटर। जो डीसी मोटर होती है उसको हम किसके द्वारा पहचान करते हैं? इसको कम्यूटेटर के द्वारा। डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर लगा होता है उसको हम देख के बता सकते हैं कि डीसी मोटर। आर्मेचर वाइंडिंग ओनली रोटर पर लगी होती है। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है किस पर लगी होती है? ओनली रोटर पर लगी होती है। ये जो डीसी शंट मोटर होता है, डीसी शंट मोटर है, अगर इसको हम लोड को हम कम कर देते हैं तो इसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्थिर रहेगी। स्पीड क्या रहेगी? स्थिर ही रहेगी डीसी शंट मोटर के अंदर। और जो वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है। वार्ड लियोनार्ड मेथड कैसा होता है? वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है। डीसी शंट मोटर, ये जो डीसी शंट मोटर होती है, डीसी शंट मोटर होती है, इसको किस क्या ड्राइव यूज करने के लिए यूज किया जाता है? इसको मशीन टूल्स, मशीन टूल्स। जो डीसी शंट मोटर होते हैं मशीन टूल्स को ड्राइव करने के लिए यूज की जाती है। डीसी शंट मोटर मशीन टूल्स को ड्राइव करने के लिए यूज की जाती है।
किसी भी डीसी मोटर में जो कांस्टेंट टॉर्क किस वजह से प्रोड्यूस किया जाता है, कांस्टेंट टॉर्क किसी भी डीसी मोटर में कांस्टेंट टॉर्क किस वजह से प्रोड्यूस किया जाता है, कम्यूटेटर की वजह से। किसकी वजह से, कम्यूटेटर की वजह से। किसी भी डीसी मशीन में जो कांस्टेंट टॉर्क होते हैं वो कम्यूटेटर की वजह से यूज किया जाता है। मैक्सिमम एंड प्ले, मैक्सिमम एंड प्ले, मैक्सिमम एंड प्ले। किसी भी मोटर का जो मैक्सिमम एंड प्ले है वो कितना होता है, 0.4 mm, 0.4 mm। किसी भी मोटर का जो मैक्सिमम एंड प्ले वो होता है 0.4 mm। किसी भी डीसी मोटर में जो मैकेनिकल पावर जो डेवलप्ड की जाती है, किसी भी मोटर के अंदर जो मैकेनिकल पावर है वो विकसित की जाती है, ये किसके बराबर होती है, ये होती है बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट। किसी भी मोटर में जो मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस किए जाते हैं वो किसके इक्वल होती है, बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट के। स्टेटर रोटर फील्ड, स्टेटर एंड रोटर फील्ड के बीच जो एंगल होता है, किसी भी डीसी मोटर में जो रोटर स्टेटर रोटर फील्ड के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। स्टेटर और रोटर के फील्ड के बीच, किसी भी डीसी मोटर के स्टेटर और रोटर फील्ड के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। अगर किसी डीसी सीरीज मोटर है उसको किसी एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए, डीसी सीरीज मोटर उसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, कनेक्ट टू एसी सप्लाई, तो क्या रन करने लग जाएगी, इट रन्स, ये चलने लग जाएगी। डीसी सीरीज मोटर को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, एसी सप्लाई के साथ, तो ये क्या रन करने लग जाएगी। लेकिन इसमें क्या स्पार्किंग ज्यादा होगी और हीट गर्म जल्दी हो जाएगी और अंत में क्या होगा, मोटर जल जाएगी। जिस तरह से मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। और हमको एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, चलने लग जाएगी, लेकिन इसमें क्या स्पार्किंग होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और अंत में क्या जल जाएगी, डीसी मोटर जल जाएगी।
स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर, किसी डीसी सीरीज मोटर की स्पीड अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, किसी भी डीसी सीरीज मोटर जो स्पीड है उसको हम घटा देते हैं, तो इसमें जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इन फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम किसी डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड है उसको घटाएंगे तो फ्लक्स वहां क्या है, बढ़ेगा। फ्लक्स क्या होगा वहां पे, फ्लक्स वाइंडिंग में फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड वाइंडिंग में। ब्लोवर्स एंड फैंस, ब्लोवर्स और फैन पंखों में कौन सी मोटर यूज की जाती है, तो इनमें की जाती है डीसी शंट मोटर। कैसी मोटर यूज करते हैं इनके अंदर, डीसी शंट मोटर। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए कौन सी मोटर यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए कौन सी मोटर यूज लेते हैं, डीसी शंट मोटर यूज लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए डीसी शंट मोटर को ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर किस में यूज करते हैं, मशीन टूल्स में। डीसी शंट मोटर इज मशीन टूल्स। ये जो कांस्टेंट टॉर्क होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, कम्यूटेटर की वजह से। कांस्टेंट टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कम्यूटेटर। जो मैक्सिमम एंड प्ले होता है वो कितना होता है किसी डीसी मशीन पर, 0.4 mm। कितना होता है, 0.4 मैक्सिमम एंड प्ले, 0.4 mm। मैकेनिकल पावर, किसी भी मोटर की जो मैकेनिकल पावर होती है वो इक्वल होती है बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट के। बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट इक्वल टू मैकेनिकल पावर। किसी भी मोटर में स्टेटर, किसी मशीन में स्टेटर और रोटर फील्ड के बीच जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। किसी भी मशीन में स्टेटर एंड रोटर फील्ड के बीच जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। अगर हम किसी भी डीसी सीरीज मोटर को अगर हम एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो वो रन करने लग जाएगी, लेकिन उनके अंदर स्पार्किंग होगी, उसमें हीट होगी और अंत में जाकर डीसी सीरीज मोटर जल जाएगी। अगर हम किसी डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं, तो उसमें जो फील्ड वाइंडिंग के बीच जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर स्पीड बढ़ेगी, स्पीड घटेगी तो फ्लक्स घटेगा। ब्लोवर्स और फैन उनमें डीसी शंट मोटर का यूज किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी डीसी शंट मोटर का यूज किया जाता है।
स्पीड ऑफ डीसी मोटर, स्पीड ऑफ डीसी मोटर, किसी भी डीसी मोटर की जो स्पीड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप फ्लक्स, किसी भी डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो क्या है, इनवर्सली समानुपाती होती है किसके, एयर गैप फ्लक्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एयर गैप फ्लक्स के। फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग डीसी मशीन में इसका क्या काम होता है, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, इसका काम होता है स्पार्किंग को कम करना, रिड्यूस स्पार्किंग।